Hello everyone, welcome to my channel Science on Tips. So today our topic is honey bee caste. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हनी बी जो कॉलोनी होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कास्ट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हनी बी एक कॉलोनियल इंसेक्ट है, कॉलोनी में रहता है, सोशल इंसेक्ट है, अकेला इंडिविजुअली वो कभी भी रहता नहीं है, और अगर वो रहना चाहे तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। दे डू नॉट सर्वाइव इंडिविजुअली बट रैदर एज अ पार्ट ऑफ कॉलोनी, वो अकेले से सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अकम्प्लिश्ड एट अ कॉलोनी लेवल, सो कॉलोनी लेवल पर ही इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। द हाउस ऑफ हनी बी इज कॉल्ड बी नेस्ट, बी हाइव और बी कॉम, ठीक है। हम जो हनी बी का हाउस होता है हम उसे चाहें तो बी नेस्ट कह लें, बी हाइव भी कह सकते हैं, या फिर बी कॉम भी कह सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल और कास्ट इन अ कॉलोनी। सो जो हनी बी कॉलोनी होती है उसमें 3 तरह के इंडिविजुअल्स या फिर हम कह सकते हैं कि कास्ट जो है वो पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? क्वींस, ड्रोन्स एंड वर्कर्स, ठीक है। क्वींस, ड्रोन्स और जो वर्कर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, विच डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्वीन की जो बात कर लेते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो जो जो मिडल में सबसे बड़ी है ये क्वीन है, और जो उसके सराउंडेड जितने भी हैं वो सारे ड्रोन्स हैं, ठीक है। तो क्वीन जो है उसको हम उसका नंबर कितना होता है, एक अगर हम पूरे हनी बी के हाउस की बात करें, अगर हम बी नेस्ट की बात करें तो उसमें कितनी क्वींस जो हैं एक बी हाइव में प्रेजेंट हो सकती हैं। सो देयर इज़ ओनली 1 क्वीन पर कॉलोनी, सो बेसिकली एक ही क्वीन होती है इतनी बड़ी कॉलोनी में। पर हाँ, कभी कभी समटाइम्स 2 क्वींस व्हेन क्वीन इज़ बीइंग सस्पेंडेड, मतलब कि जब ओल्ड क्वीन जो है, जो मतलब क्वीन है वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी है, अब शी हैज़ लैक्ड द कैपेसिटी टू ले एग्स, तो तब क्या होता है कि ओल्ड क्वीन को रिप्लेस करना होता है विद द न्यू क्वीन, ठीक है। उस टाइम के ऊपर 2 क्वींस जो है एक बी हाइव में प्रेजेंट हो सकती हैं, अदरवाइज बेसिकली देयर इज़ ओनली 1 क्वीन पर कॉलोनी। उसके बाद अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो ये जो क्वीन होती है, क्वीन इज़ अ डाइप्लॉइड फर्टाइल फीमेल। अब जो क्वीन है, ठीक है, वो 2 तरह के एग्स को ले करती है, कुछ फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं और कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं। तो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो सारे जो हैं वो फीमेल हनी बीज को प्रोड्यूस करेंगे, और जितने भी अनफर्टिलाइज्ड होंगे, ठीक है, वो हैप्लॉइड होंगे, वो सारे के सारे ड्रोन्स को जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो मतलब कि जो क्वीन है ये किससे पैदा हुई है? ये भी फर्टिलाइज्ड एग्स से ही पैदा हुई है। सो जो फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे वो ऑफ कोर्स हैप्लॉइड नहीं होंगे, वो डाइप्लॉइड होंगे, ठीक है। सो द क्वीन इज अ डाइप्लॉइड फर्टाइल फीमेल, डाइप्लॉइड भी है एट द सेम टाइम, दो द ओनली फर्टाइल फीमेल इन द होल कॉलोनी इज क्वीन, यही फर्टाइल है। और जितने वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे भी फीमेल होते हैं, लेकिन वो स्ट्राइल होते हैं, ठीक है, वो फर्टाइल नहीं होते, वो एग्स को ले नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम इसके बॉडी साइज की बात करें तो क्वीन इज़ अ बिगेस्ट देन अदर कास्ट, सबसे बड़ी होती है, इसका साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है, एंड हैज़ अ लॉन्ग स्लेंडर अपीयरेंस, और इसकी अपीयरेंस भी लॉन्ग स्लेंडर होती है, आप पिक्चर में देख सकते हो। उसके बाद अगर हम इसके ग्लैंड्स की बात करें कि इसके पास कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है और ये क्या क्या सेक्रेट करती है, ठीक है। सो शी हैज़ अ स्टिंग विदाउट बार्ब्स, जैसे वर्कर्स के पास स्टिंग होती है, मतलब कि जिससे वो काटते हैं, ठीक है। सो इसके पास भी स्टिंग होती है विदाउट बार्ब्स, एंड मैंडिबुलर ग्लैंड्स फॉर सेक्रेटिंग द क्वीन सब्सटेंसेस, और इसके पास मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ मैंडिबुलर ग्लैंड्स ये क्वीन सब्सटेंसेस को सेक्रेट करता है। अब क्वीन सब्सटेंसेस क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस विच विल सप्रेस द प्रोडक्शन और द ग्रोथ ऑफ ओवरीज इन द वर्कर्स, जो जितने भी वर्कर्स होंगे उसमें कहीं ओवरीज डेवलप ना हो जाएं, ठीक है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सप्रेस करेंगे क्वीन सब्सटेंसेस। सो 2 सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड बाय द मैंडिबुलर ग्लैंड्स विच द क्वीन हैव। इट लैक्स सैलिवरी एंड वैक्स ग्लैंड, इसके पास कोई सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं होते, इसके पास कोई भी वैक्स ग्लैंड्स नहीं होते, क्योंकि वैक्स ग्लैंड्स जो है वो वर्कर्स के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वैक्स ग्लैंड्स जो वर्कर्स हैं वो सेल्स बनाती हैं, हनी बी जो हनी कॉम के सेल्स होते हैं वो बनाती हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं
उसके पास, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे फंक्शंस जो हैं उन्होंने ही परफॉर्म करने हैं, तो उनके पास सैलिवरी और वैक्स ग्लैंड होंगे। लेकिन ये जो क्वीन है इसके पास ना सैलिवरी ग्लैंड है ना वैक्स ग्लैंड है, क्योंकि इसने कोई फंक्शन ऐसा परफॉर्म करना ही नहीं है, कोई काम करना ही नहीं है, इसका काम सिर्फ एक है, विच इज़ लेइंग एग। सो नेक्स्ट वही पॉइंट है विच इज़ फंक्शन। द क्वीन इज़ अ मदर ऑफ होल कॉलोनी, पूरी कॉलोनी की मदर है, ठीक है। हुज फंक्शन इज़ टू ले एग्स, और इसका काम क्या है, एग्स को ले करना। उसके बाद अगर हम इसके डेवलपमेंटल पीरियड की बात करें कि जब एग ले हो गया, ठीक है, उससे क्वीन को डेवलप होने को कितना टाइम लगेगा। सो द डेवलपमेंटल टाइम ऑफ अ क्वीन इज़ जस्ट 16 days, क्योंकि इट इज़ फेड विद द रॉयल जेली जो कि सुपर फूड होता है, ठीक है, उससे इसको फीड किया जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, तो सबसे कम इसका डेवलपमेंटल पीरियड है, दैट इज़ 16 days में ये ग्रो हो जाएगी। उसके बाद है फीडिंग। ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया, रॉयल जेली एक जो है वर्कर बीज के सेक्रेशन होती है, जो यंग वर्कर बीज हैं वो रॉयल जेली को सेक्रेट करती हैं, उससे इसको फीड किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो हमारा जो लार्वा होगा, ठीक है, वो किस में डेवलप हो जाएगा, वो क्वीन में डेवलप हो जाएगा। उसके बाद रियरिंग सेल्स, इसको किस तरह के रियरिंग सेल्स में बनाया जाता है, रियर किया जाता है। सो दीज आर बेसिकली रियर्ड इन क्वीन सेल्स। क्वीन सेल्स स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो पीनट शेप के होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे पीनट शेप्ड सेल्स हैं, इसमें जो क्वींस को रियर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके सेलिएंट फीचर्स, कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, जैसे कि इट लेस 15 लाख एग्स इन हर होल लाइफ, पूरी लाइफ में जितने भी इसका 2-3 ईयर्स का डेवलपमेंटल जो भी सर्वाइवल टाइम होता है, उस टाइम में ये 15 लाख एग्स को ले कर सकती है। और वैसे जो एपीकल्चरिस्ट होते हैं या फिर जो बी कीपर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हनी बी जो क्वीन बी होती है उसको हर एक 2 साल बाद रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास ड्रोन्स, ठीक है। ड्रोन्स जो है ये मेल होते हैं कॉलोनी में, हनी बी कॉलोनी में, आप पिक्चर में देख सकते हो, सबसे पहले क्वीन है, उसके बाद ड्रोन है। ड्रोन का साइज़ जो है वो मीडियम सा साइज़ होता है, ठीक है, इसके पास बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं। उसके बाद वर्कर्स जो सबसे स्मॉल साइज़ के होते हैं वो वर्कर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रोन्स के नंबर की बात कर लेते हैं। तो एक जो स्ट्रॉन्ग कॉलोनी होगी, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग हनी बी कॉलोनी है, इट कैन हैव अबाउट 300 ड्रोन्स। सो इसका नंबर 300 ड्रोन्स का होता है। उसके बाद फर्टिलिटी, दे आर हैप्लॉइड फर्टाइल मेल्स। मैंने आपको पहले भी बताया 2 तरह के एग्स जो क्वीन है वो ले करती है, ठीक है, जो कि डाइप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। सो जो अनफर्टिलाइज्ड हैप्लॉइड सेल्स हैं उससे जो मेल्स हैं, फर्टाइल मेल्स, वो पैदा होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके बॉडी साइज़ की बात करें तो दे आर मीडियम इन साइज, और बॉडी ऑफ अ ड्रोन इज़ लार्जर देन दैट ऑफ द वर्कर बट इट इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ द क्वीन। सो लार्ज आइज विच कवर्स होल हेड, ठीक है, पूरा का पूरा हेड जो है उसको ही कवर कर लेती है, बड़ी बड़ी आइज होती है, पिक्चर में भी देख सकते हो। एंड द एंड ऑफ द अब्डोमेन इज ब्लंट, इसका जो अब्डोमेन का एंड होगा वो ब्लंट होगा, एंड इट इज़ बेसिकली कवर्ड विद द स्मॉल टफ्ट ऑफ हेयर्स। उसके बाद इसके पास कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। सो बेसिकली दे आर नॉइजी, they do not have any sting, they do not have salivary glands, they do not have wax glands, they do not have any structures to collect pollen and nectar। ना तो वो पोलन कलेक्ट कर सकते हैं, ना तो वो नेक्टर कलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास कोई स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट है ही नहीं। सो इसीलिए ये इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द वर्कर्स फॉर देयर फूड और अदर नीड्स। उसके बाद रियरिंग सेल्स, सो दे आर बेसिकली रियर्ड इन द सेम शेप ऑफ सेल्स इन विच द वर्कर सेल्स आर रियर्ड, ठीक है। जिन सेल्स में वर्कर्स को रियर किया जाता है वैसे ही शेप के सेल्स होते हैं, बट या दे आर लिटिल बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वर्कर्स। उसके बाद डेवलपमेंटल पीरियड, सो डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ द ड्रोन इज़ 24 days, ठीक है, 24 दिन का इनका डेवलपमेंटल पीरियड होता है और 24 दिनों में ये ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट है वर्कर्स। सो जो वर्कर्स का नंबर है इनन्यूमरेबल, काउंट ही नहीं कर सकते कि इनका नंबर कितना है। सबसे ज़्यादा एक हनी बी कॉलोनी में वर्कर्स का नंबर होता है, ठीक है। एंड दीज आर डाइप्लॉइड बट स्ट्राइल फीमेल्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद रियरिंग सेल्स, दे आर रियर्ड इन द सेम टाइप ऑफ सेल्स विच आर यूज टू स्टोर हनी एंड पोलन। जिन सेल्स में हनी को पोलन को स्टोर किया जाता है उन्हीं तरह
वैसे ही सेल्स में इनको भी रियर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके डेवलपमेंटल पीरियड की बात करें तो इनका डेवलपमेंटल पीरियड 21 दिनों का है। और उसके बाद जो इसका जो जब ये पैदा होते हैं वर्कर, ठीक है, पहले 3 वीक ये इंडोर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, मतलब कि हाइव में ही रहते हैं। 3 वीक्स के बाद ये फॉरेजर्स बन जाते हैं, मतलब कि दे गोज आउट ऑफ द हाइव फॉर द कलेक्शन ऑफ नेक्टर। सो पहले 3 वीक्स में ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इनका फंक्शंस है जैसे क्लीनिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, उसके बाद नर्सिंग ऑफ ग्रब्स, जितने भी लार्वा हैं ग्रब्स हैं उनको नर्स करना, उनको फूड देना, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, नए सेल्स बनाना या फिर पुराने सेल्स को रिपेयर करना, एंड रिसीविंग द नेक्टर फ्रॉम फॉरेजर्स, जो फॉरेजर्स हैं बाहर से जो फॉरेजर्स नेक्टर लेके आ रहे हैं उनसे नेक्टर कलेक्ट करना और उसको हनी में कन्वर्ट करना। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द हाइव, हाइव का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको कम करते हैं। उसके बाद डिफेंडिंग द कॉम्स, कॉम्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई इंट्रूडर आके उनके कॉम को ख़राब ना कर जाए, ठीक है। और जब ये हो जाता है 3 वीक्स के बाद वो बाहर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, वो फॉरेजर्स बन जाते हैं और हनी को बनाने के लिए नेक्टर को, पोलन को कलेक्ट करके लाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।